हेलो साथियों, 11 मई करंट अफेयर्स क्लास नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा करते हैं आज पहली न्यूज़ से। आज आपका विषय हो जाता है पहली न्यूज़ का पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। पहली न्यूज़ आपको दी हुई है, अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कल्स पुरस्कार से सम्मानित किया। इसकी जानकारी के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कल्स पुरस्कार प्रदान किया। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम के 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को पहले की ही हटा चुकी है। अमित शाह ने असम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। प्रेसिडेंट कल्स के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कल्स राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब तक महाराष्ट्र, आपको ये राज्य के नाम भी याद रखने हैं। अब तक महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। प्रेसिडेंट कल्स को निशान के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी नाम याद रखना है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो विषय आपका हो जाता है समाचार में व्यक्तित्व। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। संतूर को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में पंडित शिव कुमार शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिलसिला, लम्हे और चांदनी आदि जैसे कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों में संगीत तैयार किया। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो विषय आपको हो जाता है खेल से संबंधित। डी गुकेश ने चैसेबल सनवे फॉर मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता। डी गुकेश ने हाल ही में सप्ताह में लगातार 3 खिताब जीते। इससे पहले वह ला रोडा टूर्नामेंट और मोनार्का ओपन जीत चुके हैं। उन्होंने फाइनल राउंड में अर्मेनियाई जीएम हाइक एम मर्टीरोसियन के साथ मैच ड्रॉ किया और 8 अंकों के साथ खिताब जीता। जानते हैं अपने 8 अंकों के लिए डी गुकेश ने 6 जीत और 4 ड्रॉ किए। वह अब विश्व रैंकिंग में 64वें स्थान पर पहुंच गए हैं। शशि किरण ने 5.5 अंकों के साथ 9वें स्थान पर टूर्नामेंट समाप्त किया। जानते हैं चौथी न्यूज़ के बारे में तो विषय आपको हो जाता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंधित। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना 2025 की शुरुआत की। स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क भी शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना 2025 की ओर लगभग 30 संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी। एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क की स्थापना राष्ट्रों को सरकारों और संगठनों से जुड़ने के लिए की गई है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्य योजना वर्तमान वैश्विक ऊर्जा और जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन के साथ सभी के लिए स्वच्छ सस्ती ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपके प्रश्न से स्टार्टिंग करते तो पहला आज आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश सरकार। जानते से संबंधित जानकारी के बारे में तो आपको दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के अनुसार राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए यह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं तो थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो याद रखना सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रक्त से संबंधित। नाम भी आपका याद रखना थैलेसीमिया। जानते इससे संबंधित जानकारी के बारे में तो आपको दिया हुआ है, हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस दुनिया भर में 7 मई को मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है। इस वर्ष की विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम भी आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। डे आपको हो जाता है 7 मई को मनाया जाता है। किससे संबंधित हो? तो रक्त से संबंधित हो जाता है। थीम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बी अवेयर, ये आपकी थीम हो जाती है। शेयर
केयर थैलेसीमिया ज्ञान में सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करना है। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो याद रखना स्पेन से संबंधित है। कार्लोस अल्कराज, स्पेन। जानते इससे संबंधित जानकारी के बारे में। 19 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्कराज मैड्रिड ओपन सहित अपने 2 मास्टर 1000 खिताबों के बाद टेनिस में सनसनी बन गई हैं। पिछले दौर में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराने के बाद अल्कराज ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। अप्रैल में मियामी ओपन में जीत सहित यह उनका साल का चौथा खिताब है। वह 2007 में डेविड नालवेडियन के साथ एक मास्टर 1000 इवेंट में 3 शीर्ष 4 खिलाड़ियों को हराने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन आपका नाम याद हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। आपको संक्रमण का नाम भी याद रखना है। मंकी पॉक्स की सूचना दी है तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। जानते से संबंधित जानकारी के बारे में। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में एक व्यक्ति को दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का पता चला है। मरीज हाल ही में नाइजीरिया से वापस आया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है। इसके अधिकांश संक्रमण 2 से 4 सप्ताह तक चलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाती है और साथ ही शरीर पर चकत्ते भी हो जाते हैं। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के निर्वाचित नेता हैं? तो याद रखना हांगकांग। आपको नाम याद रखना है, जॉन ली। किस देश के निर्वाचित नेता हैं? तो याद रखना हांगकांग के। जानते इससे संबंधित जानकारी के बारे में। जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला था। समिति में लगभग 1500 बड़े पैमाने पर बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। ली, जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे, वर्तमान में मुख्य कार्यकारी कैरी लैम की जगह अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जो 1997 में ब्रिटेन से चीनी शासन में वापस आ गया था। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, हाल ही में खबरों में रही राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो याद रखना बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हरियाणा। राखी गढ़ी संबंधित पूछा गया तो याद रखना। इससे संबंधित जानकारी के बारे में बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में उभरे हुए प्लेटफॉर्म, व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था पर सड़क व्यवस्था का पता चला है। यह 5000 वर्ष पुराना हड़प्पा स्थल है और 2020 के बजट भाषण में घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक था। साइट को हड़प्पा युग का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। ये आपको अंडरलाइन लगानी जो इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर, हड़प्पा युग का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखना डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। जानते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक भारत का राजस्थान राज्य हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में कुल 32.5 गीगावाट, आपको ये भी याद रखना है, स्थापित बिजली क्षमता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, ओपन बेंगलोर बेस्ट एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? तो याद रखना आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोवा। जानते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको हो जाता है, ओपन बेंगलोर बेस्ट एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म हाल ही में नए फंड जुटाए हैं, जिससे इसका मूल्यांकन $1 बिलियन का बढ़ गया है, जिसके साथ ही यह हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। इस ओपन स्टार्टअप की स्थापना वर्ष 2017 में अनीश अच्युतन, उनकी पत्नी माबेल चाको और उनके भाई अजेश अच्युतन ने की थी। जानते अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना कौशल विकास मंत्रालय। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा।
बात करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में, तो कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लिए अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष इसरो केंद्रों और इकाइयों को काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों का कौशल विकास करना है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है एयर मार्शल संजीव कपूर। डी ऑप्शन, एयर मार्शल संजीव कपूर। बात करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने स्नातक एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो याद रखना, राइट आंसर आपको हो जाएगा 363 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन, 363 करोड़ रुपए। जानते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2016 में 597 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट हाल ही में किस राज्य के सावली में तैयार किया गया था? तो राइट आंसर सी आपका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। जानते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, गुजरात के सावली में हाल ही में RRTS ट्रेन सेट मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट को तैयार किया गया था। यह ट्रेन लगभग 18% पार्ट जो विदेशी से मंगाए जा रहे हैं उन्हें भी यहीं असेंबल किया जाता है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, निम्न में से किस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है TVS के द्वारा। नाम भी आपको याद रखना, सुदर्शन वेणु को TVS के द्वारा प्रबंध निदेशक चुना गया है। बात करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो TVS मोटर कंपनी ने हाल ही में भारत के अंदर और एशिया, अफ्रीका और यूरोप सहित विदेशी बाजारों में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुदर्शन वेणु को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। TVS मोटर कंपनी प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र दोपहिया निर्माता हैं। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको हो जाता है, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थापित कर दिया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है ए ऑप्शन, 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं, 2023। बात करते हैं इससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो एशिया ओलंपिक परिषद ने हाल ही में चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा करेगी। एशियन गेम्स 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर तक निर्धारित किए गए थे। तो इससे संबंधित आपको जो भी आज की न्यूज़ तक के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपकी जो महत्वपूर्ण खबरें थी, वो आपको मैंने इस क्लास के जरिए, इस वीडियो के जरिए उपलब्ध कराई हैं। तो आपके जो भी भाई बहन, जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।